नमस्कार दोस्तों, मैं अभिसार शर्मा अपने इस YouTube चैनल अभिसार शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं और खबर यह है, क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख समीर वानखेड़े ने 8 करोड़ रुपए लिए थे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फंसाने के लिए। यह मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, ये किसके शब्द हैं मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, मगर उससे पहले अपने तमाम प्यारे दर्शकों से मेरी एक अपील। दोस्तों, आप मेरे पेज पर वो सब्सक्राइब देख रहे होंगे, उस सब्सक्राइब को दबाइए ताकि आप मेरे चैनल का हिस्सा बन जाएं। और उस सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन आप देख रहे होंगे दोस्तों। इससे क्या होगा, आपका और मेरा एक रिश्ता बना रहेगा, आपका और मेरा एक लिंक बना रहेगा, ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक वो शो पहुंच जाए। मगर सबसे बड़ी खबर जो सामने उभर कर आ रही है दोस्तों, वो होश उड़ा देने वाली है। आपके सामने सोहित मिश्रा, जो कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उनका यह ट्वीट, और उन्होंने बाकायदा दस्तावेज के साथ यह प्रमाण पेश किया है। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, फिर मैं आपको एफिडेविट पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपके पूरे स्क्रीन पर। आर्यन खान मामले में नया खुलासा। इस मामले में गवाह प्रभाकर सैल ने एफिडेविट के जरिए बताया कि गोसावी के कहने पर वो येलो गेट पहुंचे। उन्होंने गोसावी को कहते सुना कि 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने हैं। कौन समीर वानखेड़े? एनसीबी के प्रमुख समीर वानखेड़े। एनसीबी ने गवाह बनाकर 10 ब्लैंक पेपर पर दस्तखत लिए, पैसों से भरे बैग का भी जिक्र। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है किरण गोसावी। कौन किरण गोसावी? यह वो आदमी है दोस्तों जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। यह वो आदमी है जिसका एक आपराधिक इतिहास है। यह आदमी इस वक्त भगोड़ा चल रहा है। और यही आदमी, आपको याद होगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब उस क्रूज पर रेड मारी थी जिसके बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, यह आदमी उस रेड में था। इसके साथ साथ एक और आदमी मनीष भानुशाली रेड में था, जो कि बीजेपी नेता है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड में बीजेपी नेता शामिल होते हैं और आपराधिक इतिहास के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। मगर जो बड़ी खबर यहां सोहित मिश्रा बता रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसके मुताबिक समीर वानखेड़े को कथित तौर पर 8 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है। मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, होश फाख्ता करने वाली खबर है। अगर यह सही है तो समीर वानखेड़े को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। खबर क्या कहती है? अंग्रेजी में है, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। आफ्टर सम टाइम केपी गोसावी केम डाउन एंड मेट वन पर्सन नेम्ड सैम डिसूजा एट 500 meters away from the NCB office. Sam D'Souza spoke to KP Gosavi for 5 minutes, and again after going around the NCB office, they said Sam D'Souza and KP Gosavi got down from the car and met again. यहां पर दोस्तों बात की जा रही है एक सैम डिसूजा नाम के आदमी और केपी गोसावी के बीच मुलाकात के ऊपर। आगे, after that, KP Gosavi left in the white Innova and Sam D'Souza's Innova Krista followed us. Then we stopped at Lower Parel Bridge near Big Bazaar and Sam also stopped at the said station. अब इसके बाद दोस्तों जो पंक्ति आने वाली है वो होश उड़ा देने वाली है। सैम वानखेड़े को इसका जवाब देना पड़ेगा। Till such time we reached Lower Parel, KP Gosavi was talking to Sam on the phone and stated that you put a bomb of 25 crores and let's settle at 18 final because we have to give 8 crores to समीर वानखेड़े। क्या कह रहे हैं? केपी गोसावी, यह आदमी केपी गोसावी सैम डिसूजा को कहता है कि यार तुमने 25 करोड़ का फिगर दे दिया था, अब 25 करोड़ कौन देगा? तुम 25 करोड़ नहीं 18 करोड़ की बात करो, क्योंकि इसी 18 करोड़ से हमें समीर वानखेड़े को 8 करोड़ देने हैं। वो एनसीबी प्रमुख समीर वानखेड़े जिसके पूरे कामकाज पर सवाल उठाया जा रहा है, वो एनसीबी प्रमुख समीर वानखेड़े जो मीडिया के सामने खुलेआम इंटरव्यूज दे रहा है, जबकि एक सरकारी मुलाजिम ऐसे इंटरव्यूज नहीं दे सकता। उसके बारे में एक रिटन एफिडेविट में, एक लिखित एफिडेविट में यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें 8 करोड़ रुपए दिए जाने थे। यह मामला बहुत गंभीर है दोस्तों, हम इससे मुंह नहीं पलट सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई गोदी मीडिया न्यूज चैनल इस खबर को नहीं उठाने वाला है, क्योंकि अगर यह खबर उठाई जाएगी तो इनका पूरा केस ही गिर जाएगा।
क्योंकि ये लोग लगातार शाहरुख खान पे निशाना साध रहे हैं, आर्यन खान पर निशाना साध रहे हैं। और अब इस मामले के बाद इस रिटन एफिडेविट में जिसमें दावा किया जा रहा है कि समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए दिए जाने थे, एक सरकारी मुलाजिम को एलिजिडली, कथित तौर पर 8 करोड़ दिए जाने थे। यह खबर तो होश फाख्ता करने वाली है। और समीर वानखेड़े का क्या किरदार है, किरण गोसावी का क्या किरदार है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मगर उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों आर्यन खान मामले की। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, आज से करीब 1.5-2 हफ्ते की पहले की तस्वीरें हैं, जिसमें सलमान खान मन्नत पहुंचते हैं शाहरुख खान से मिलने। जैसे कि आप जानते हैं कि 26 तारीख तक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो हैं वो जेल में हैं, मुंबई के आर्थर रोड जेल में हैं। उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। उनकी मेडिकल जांच में बिल्कुल पुष्टि नहीं हुई है कि उन्होंने ड्रग्स लिए थे। उनके अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल्स के साथ रिश्ते हैं, इसको लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी आर्यन खान इस वक्त जेल में है। यह अपने आप में बहुत हास्यास्पद मामला बना हुआ है। और यही वजह है कि सलमान आज अपने दोस्त शाहरुख खान के साथ खड़े हुए हैं। मगर आज मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। यह तस्वीर देखिए, जब संजय दत्त के पास AK-47 मिला था और जब टाडा के अंतर्गत वो जेल में बंद थे, 1990 से 93 के बीच का वो दौर है, तब तमाम फिल्म स्टार्स जो हैं संजय दत्त के साथ खड़े थे। यहां तो यह प्रमाणित भी नहीं हुआ है कि आर्यन खान के ताल्लुकात हैं इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये चेहरे इस वक्त क्यों नहीं हैं शाहरुख के साथ। अक्षय कुमार जो उस वक्त खड़े थे संजय दत्त के साथ जब उन पर आतंकवाद के आरोप थे, अजय देवगन जो उस वक्त खड़े थे संजय दत्त के साथ जब उन पर आतंकवाद के आरोप थे। आज क्या वजह है कि ये दोनों कलाकार मोदी जी से ये तो सवाल पूछते हैं कि आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो, मगर जब एक फिल्म स्टार के बच्चे को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शाहरुख खान को टारगेट करना है, तो मैं समझना चाहता हूं अक्षय कुमार और अजय देवगन से कि वो आखिर शाहरुख खान के साथ क्यों नहीं है। मेरे अपने पसंदीदा अमिताभ बच्चन इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। अमित जी, आप भूल गए कि बोफोर्स मामले पर आपको और आपके परिवार को किस तरह से टारगेट किया गया था। क्या आप इस बात को नहीं समझते हैं? क्या इस मौके पर, चलिए आप कोई बयान ना दें, मगर आप मन्नत जा सकते थे जिस तरह से शाहरुख खान के लिए सलमान खान वहां पहुंचे थे। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप लोग सब खामोश क्यों हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो पूरा केस है कितना वाहियात है और मीडिया का किरदार इसमें कपिल शर्मा कॉमेडी शो से कम नहीं है। सबसे पहले दोस्तों, आर्यन खान के ड्रग कार्टेल्स के साथ रिश्ते हैं, इसको लेकर क्या प्रमाण है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स हैं आर्यन खान के, और वो जो व्हाट्सएप चैट्स हैं दोस्तों वो आज से कई महीनों पहले हुए थे। मैं आपको बताता हूं उस व्हाट्सएप चैट में क्या है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों रिपब्लिक भारत की व्हाट्सएप चैट जो कि न्यूज लॉन्ड्री की मनीषा पांडे ने पेश किया है। देखिए, इसमें आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच में बातचीत हो रही है और आर्यन खान कह रहे हैं क्या गांजा मिल सकता है। जवाब में अनन्या पांडे कहती हैं गांजा मिल जाएगा। अब इसके आधार पर ये लोग इस निष्कर्ष, इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं कि आर्यन खान के इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ रिश्ते हैं। ये आर्यन खान नहीं हो गया, पाब्लो एस्कोबार हो गया। ये पूरा मामला ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स का नार्कोस सीरीज चल रहा है। और इस मुद्दे पर क्या कहा है आर्यन खान ने, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आर्यन खान ने ड्रग्स केस में व्हाट्सएप को लेकर दी दलील। क्या दलील दी आपकी स्क्रीन पर? विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपनी अपील में आर्यन खान ने कहा है कि उनके मोबाइल फोन से लिए गए व्हाट्सएप चैट को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। 23 साल के आर्यन ने दावा किया है कि जहाज पर एनसीबी के छापे के बाद उनसे कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए और वे अरबाज मर्चेंट तथा आचित कुमार को छोड़कर अन्य किसी आरोपी को नहीं जानते। बता दें, अभी तक एनसीबी इस मामले में करीब 20 लोगों की गिरफ्तारी कर चुका है। अपील में कहा गया है, अब यहां पर आर्यन खान क्या कहते हैं, आर्यन की जिन व्हाट्सएप चैट्स को जरिया बनाया जा रहा है वो चैट घटना से काफी पहले की है। इस चैट का मामले से कोई लेना देना नहीं है।
इन चैट को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और गलत तरीके से पेश कैसे किया जा रहा है दोस्तों, आपको एक और मिसाल देता हूं। इस देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नेटवर्क है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे ने बाकायदा एक पूरी स्टोरी चलाई। आपके स्क्रीन पर दोस्तों उसकी कुछ तस्वीरें चल रही हैं जो इंडिया टुडे ने खबर चलाई। खबर क्या चलाई मैं आपको बताता हूं। खबर यह चलाई कि जब इन व्हाट्सएप चैट्स में, जिसमें आर्यन ने अनन्या पांडे से पूछा कि गांजा मिल सकता है क्या, अनन्या पांडे ने जवाब दिया हां गांजा मिल जाएगा, तो इन्होंने खबर यह चलाई कि जब अनन्या पांडे से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछा कि भाई आप इस व्हाट्सएप चैट पे क्या कहना चाहते हैं, तो उस पर अनन्या पांडे का कहना था आई वॉज जोकिंग। अब आप कहेंगे अभिसार जी आप ये आई वॉज जोकिंग इस तरह से क्यों कह रहे हैं, शायराना अंदाज में, पोएटिक अंदाज में? मैं आपको बताता हूं। इन्होंने जो पूरी कहानी चलाई है ना, वो इस आधार पर चलाई है कि अनन्या पांडे के पिता कौन है? चंकी पांडे। चंकी पांडे किस फिल्म में काम कर रहे थे? हाउसफुल। और हाउसफुल में एक डायलॉग था जिसमें चंकी पांडे बार बार कहते हैं आई एम जोकिंग, आई एम जोकिंग, हर चीज पे वो कहते थे। इंडिया टुडे ने इस आधार पर पूरी कहानी बता दी जिसका हकीकत से कोई नाता नहीं था। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने तमाम पत्रकार बैठे हुए थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि भाई जब ये व्हाट्सएप चैट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अनन्या पांडे को दिखाएगी तो अनन्या पांडे अपने पिता की फिल्म का डायलॉग इस्तेमाल करेंगे और कहेंगी आई एम जोकिंग। ये पत्रकार आपस में मजाक कर रहे थे और इंडिया टुडे ने पत्रकारों के इस मजाक पर पूरी कहानी बना दी। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों इस मुद्दे पर एनडीटीवी पत्रकार सौरभ गुप्ता ने क्या कहा है, जो आपके स्क्रीन पर है। सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी पत्रकार, आपके स्क्रीन पर। This whole story that Ananya Pandey told the Narcotics Control Bureau I was joking shows what rubbish passes off as news these days. This originated when someone said her answer to Narcotics Control Bureau questions would be I'm a joking, a famous Chunky Pandey dialogue. This is completely cooked up. सौरभ गुप्ता बता रहे हैं कि पत्रकार अपने आपस में मजाक कर रहे थे और मजाक यही कर रहे थे कि भाई जब अनन्या पांडे से पूछा जाएगा इस व्हाट्सएप चैट के बारे में तो वो कहेंगे वो अपने पिता की फिल्म का डायलॉग इस्तेमाल करेंगे। मगर इंडिया टुडे ने देखिए उस पर पूरी कहानी बता दी। और बात इंडिया टुडे की भी नहीं है, ये कोई बॉम्बे टाइम्स है साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अनन्या पांडे अग्री टू अरेंज गांजा फॉर आर्यन खान when NCB showed the chat to Ananya Pandey on Thursday during the questioning she replied I was joking। मीडिया इस मामले में इस तरह से रिपोर्टिंग कर रहा है और बात यहां नहीं रुकी। जब आई वॉज जोकिंग वाले मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी के बारे से पूछा गया तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ने कहा कि यह बकवास है। क्या कहा उन्होंने? आपकी स्क्रीन पर। When narcotics control bureau officials emerged, a couple of reporters asked whether Ananya had said she was joking. He denied that anything of this sort happened. खुद एनसीबी कह रहा है कि यह बकवास है और यह बकवास दोस्तों चलाई जाती है खबरों के नाम पर। मगर अगर एनसीबी इसे बकवास कर रहा है तो कृपया उनके जो प्रमुख हैं समीर वानखड़े, वो अपने आचरण को लेकर कुछ सवालों के जवाब दें। पहली बात तो वो जिस तरह से हर टीवी चैनल पर आके इंटरव्यू दे रहे हैं दोस्तों, किसी भी सरकारी अधिकारी को वो इतनी आसानी से इंटरव्यूज नहीं दे सकता। हर सरकारी अधिकारी के सामने कुछ लक्ष्मण रेखाएं होती हैं। मगर समीर वानखड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। आपको चुनाव लड़ना है बीजेपी की टिकट पर तो बाहर निकलिए ना। क्यों आईआरएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बदनाम कर रहे हैं? और आपके जो आचरण में जो गलत बयानी, जो भ्रामक चीजें दिखाई दे रही हैं, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। रिपब्लिक को दिए गए इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मैं दुबई कभी नहीं गया, मालदीव्स जाने के लिए मैंने अनुमति ली, और क्या अगर मैं अपने तनख्वाह पर अगर मैं मालदीव्स गया तो क्या मैंने कोई गलती की? यहां दो गड़बड़ है। पहली बात, पहले तो समीर वानखड़े ने मालदीव्स जाने से इनकार किया था, मगर जब नवाब मलिक इसको लेकर प्रमाण पेश किया उन्होंने, तब ये पलट गए। अब ये कह रहे हैं मैं दुबई नहीं गया।
अब मैं चाहता हूं कि नवाब मलिक ने जो यह प्रमाण पेश किया है, आप देख सकते हैं दोस्तों, उनकी बहन है समीर वानखेड़े की, जास्मीन वानखेड़े, उन्होंने एक तस्वीर पेश की है और तस्वीर में कथित तौर पर एलिजेडली उनके साथ उनका भाई समीर वानखेड़े बैठा हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं जस्मीन वानखेड़े ने क्या इंस्टाग्राम में लिखा है, फाइनली वेकेशंस दुबई लाइफ, दुबई। जास्मीन वानखेड़े कह रही हैं वो दुबई में है और साथ में जो शख्स उनके साथ बैठा हुआ है वो कथित तौर पर समीर वानखेड़े है, जिन्होंने इनकार किया था कि वो दुबई गए थे। दुबई क्यों गए थे? क्या दुबई आप उस वक्त गए थे जब तमाम फिल्म स्टार्स वहां मौजूद थे? क्या मालदीव्स आप इसलिए गए थे क्योंकि तमाम फिल्म स्टार्स वहां मौजूद थे? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हरकतों पर विश्वास नहीं हो रहा है दोस्तों। अब इन दो शहरों पर गौर कीजिए, किरण गोसावी प्राइवेट डिटेक्टिव, और इस चेहरे पर गौर कीजिए, मनीष भानुशाली। ये दोनों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड में शामिल थे। मनीष भानुशाली एक बीजेपी का नेता है, किरण गोसावी एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका एक आपराधिक इतिहास है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड टीम में उनका क्या काम है? और उससे भी बड़ी बात, मनीष भानुशाली एक बीजेपी लीडर था, वो क्या कर रहा था एनसीबी की रेड टीम में? बात वहां नहीं रुकती है। 3 लोगों को रिहा कर दिया गया। कौन से 3 लोग? ऋषभ सचदेवा, आमिर फर्नीचर वाला और प्रवीण गाबा। ऋषभ सचदेवा वो बंदा है जिसके जो एक बीजेपी नेता का रिश्तेदार है, शायद उनका साला है। बीजेपी के एक नेता हैं, भारतीय, मोहन भारती, मनीष भारती, मेरे जहन से निकल रहा है, उनका साला है, और उन्हें रिहा कर दिया गया। क्यों भैया, क्यों? और सबसे बड़ी बात, जब आप इतना बड़ा मामला बनाते हैं तो आपको कम से कम कुछ प्रमाण तो मिलने चाहिए। आपने मेडिकल टेस्ट किया, आर्यन खान का कोई ड्रग्स नहीं, उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हो, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो ड्रग्स खरीदने वाला था, और आप किन व्हाट्सएप चैट्स का इस्तेमाल कर रहे हो जो कई महीने पुरानी है, और उस पर आपका पालतू मीडिया इस तरह का मजाक कर रहा है। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि जब यह मामला मंगलवार को अदालत के सामने आएगा तो अदालत ये तमाम बातें देखेगा। क्योंकि दिक्कत क्या है कि आर्यन खान का पक्ष नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस तरह की सियासत खेल रहा है, उसको लेकर वो अदालत में उसे नहीं घसीट सकता। उन्हें तथ्यों के आधार पर इस मामले को जो है उसका सामना करना है। ये पत्रकार इस सवाल को उठा सकते हैं, मगर कोई पत्रकार ये सवाल नहीं उठा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो पूरा किरदार है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। ये सवाल उठने लाजमी है दोस्तों। एक बात मैं स्पष्ट करूं, अगर आर्यन खान ड्रग्स ले रहा था तो आप उनके साथ मंत्रणा कीजिए ना, बातचीत कीजिए। सिर्फ इसलिए कि आपको शाहरुख खान को टारगेट करना है, सिर्फ इसलिए कि शाहरुख खान से बीजेपी सरकार खुश नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आरएसएस की एक सोच थी कि इन खानों को हमें फिल्म इंडस्ट्री से इनका जो वजूद हटा देना है, सिर्फ इसलिए आप उनके बच्चे को टारगेट करेंगे? मैं बार बार कहता हूं कि जब माफिया के बीच में भी युद्ध होता है तो आप उनके परिवार को टारगेट नहीं करते वो एक दूसरे को। यहां आप उन लक्ष्मण रेखाओं को पार कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आर्यन खान अगर ड्रग्स ले रहा था तो आप उसे उसके हिसाब से उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप उसके ड्रग्स कार्टेल के साथ रिश्ते बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि इस देश में हम ये ना भूलें कि हमारे कितने नागा बाबा टनों चिलम पीते हैं। हमारे धार्मिक गुरु जो हैं वो चिलम पीते हैं, मैरुआना पीते हैं, तमाम चीजों का वो सेवन करते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ दिनों पहले, शाहबाज अंसार पत्रकार हैं, जिसमें कुछ कावड़िया जा रहे थे और उस कावड़िया ने ढेर सारा ड्रग्स निकाला और वो बता रहा था कि हम रास्ते भर में फूंक कर जाएंगे। इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की होती क्योंकि इनके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। तो हम इस दोहरे मापदंड से दूर रहें। कई ऐसे देश हैं जहां इस कुछ ड्रग्स को जो है कानून के दायरों से बाहर निकाल दिया गया, यानी कि आप उस ड्रग्स का सेवन कर सकते हैं। हालांकि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो सिगरेट तक नहीं पीता हूं और मैं तो कहता हूं सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए किसी को। मगर अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो पहली बात, दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। धार्मिक गुरुओं के लिए अलग किरदार और आम इंसान के लिए अलग किरदार नहीं होने चाहिए। और नंबर 2, आप सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स पर यह नहीं साबित कर सकते किसी के साथ
किसी के इंटरनेशनल ड्रग्स कार्टेल्स के साथ रिश्ते हैं। इन दोनों में फर्क रखिए। एक बार फिर अपील करना चाहूंगा दोस्तों आपसे, मेरे इस चैनल में सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे ही मैं शो करूं सीधे आपके फोन तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को इजाजत दीजिए। एक बार फिर मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस चैनल पर मुझे आपकी बेतहाशा मोहब्बत मिल रही है। नमस्कार।